स्वागत लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत रे। आज हूँ महान विप्लवी धरणीधर भूयांकर श्राद्धवार्षिकी। यही अवसर में ओडिशा माटीर यही बरपुत्र मानकर प्रति मोर व्यक्तिगत श्रद्धांजलि अर्पण करुछि। ओडिशार स्वाधीनता इतिहास रे विप्लवी धरणीधरंकर नाम एक अविस्मरणीय होइकी रहिछि। विशेष करिकी ओडिशार एक आदिवासी उपांत अंचल केन्दुझर जिला। ये केन्दुझर जिले रे आज को 150 वर्ष पूर्व ब्रिटिश शासन विरुद्ध रे एवं राजतंत्र शासन विरुद्ध रे सेतेबेले अन्याय और अत्याचार विरोध में षड़यंत्र करथिले विप्लवी धरणीधर भूया संग्राम करथिले, लड़ाई करथिले एवं ओडिशा स्वाधीनता संग्रामर एक गण वार्ता मध्य से सारा राज्य को प्रदान करिवारे बहुत बड़ भूमिका निर्वाह करथिले। एवं ये आंदोलन केवल केन्दुझर रे सीमित नथिला, ये सारा ओडिशा को मध्य ये प्रसारित होइथिला। गत वर्ष मे 5 तारिख रे मु मध्य धरणीधरंकर जयंती अवसर रे तांकर ग्राम केन्दुझर जिलार कुसुमिता को मु सेठी जाइथिली एवं तांकर जन्म माटी रे तांको मु श्रद्धांजलि अर्पण करिवार सौभाग्य प्राप्त होइथिली। एवं तांको ग्राम रे तांकर सेही जन्मपीठ स्मृतिपीठ रे किभଳି भाबरे तार विकास हो पारिबो सेथिपाई मध्य निष्पत्ति निया जाइछि एवं ताहार काम मध्य आरंभ होबा पई जाउछि। धरणीधरंक परी ओडिशार जेते बरपुत्र अछंती स्वाधीनता संग्रामी अछंती तांको पाई मध्य आम सरकार कैबिनेट रे निष्पत्ति भी नैछंती समानकर स्मृति रक्षा पाई जन्मपीठर विकास करने सहित से ग्राम को मध्य एक बरपुत्र ऐतिह्य ग्राम हिसाब रे राज्य सरकार निष्पत्ति नैछंती। कैबिनेट रे यह अप्रूवाल होईछि एवं सेतिरे प्रथम दफारे 25 जन बरपुत्रंकर तांको ग्रामर विकास करिया पाई आमे 345 कोटी टंका मध्य एथिरे अर्थ अनुमोदन करिछु। एवं जो बरपुत्र माने ए ओडिशा माटी पाई ओडिशा पाई जो माने बलिदान देकरी जाइछंती समानकर सम्मान एवं विशेष करी ओडिशार एवं से अंचल भाषा साहित्य एवं संस्कृति किभଳି भाबरे बंची पारिबो सेतिपाई प्रोत्साहन देवा आम सरकार ये काम करुछंती। एहा गले ही निश्चित भाबरे से बरपुत्र मानकर प्रति निश्चित भाबरे जो ओडिया अस्मिता प्रति आज सरकार जो काम करुछंती ताकू आहुरी आगो को बढ़ाइबा पई आम सरकार जो काम करुछंती निश्चित भाबरे सेथिरे ओडिशा सरकार एवं जनसाधारण को मध्य रे एक सेतु बढ़िया काम करी ओडियार संस्कृति कंपनी की ओर से फिर से हम सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि उड़ीसा के अंदर पेट्रोल और डीजल सफिशिएंट स्टॉक मौजूद है और चूंकि जो बीच में 1-2 दिन एडिशनल स्पाइक आया था डिमांड में एकदम से 37% का ग्रोथ हो गया था और लंबा क्यू सब जगह पर लगा था, उसकी वजह से टेम्परेरी कहीं कहीं पे जो ड्राई आउट हुए थे उसको भी काफी अब इम्प्रूव कर लिया गया है। हमारे सभी टर्मिनल सप्लाई लोकेशंस कल रात में देर तक चले, कुछ लोकेशंस तो रात में 12 बजे तक ऑपरेट हुए और सभी सप्लाई लोकेशंस को सभी कंपनियों को निर्देशित कर दिया गया है कि आज भी वो पूरे उसमें चलेंगे
फुल फ्लेज ऑपरेशन उसमें चलेगा कंटिन्यूअस, और संडे को भी इन टर्मिनल में कंटिन्यूअस ऑपरेशन कल भी चलाया जाएगा छुट्टी के बावजूद भी, ताकि सभी जगह पर सभी रिटेल आउटलेट में एक्स्ट्रा तेल अवेलेबल रहेगा। हमारी बस आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, आपके माध्यम से हमारी उड़ीसा को ये रिक्वेस्ट है सभी जनता को कि पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्यू में बहुत लंबी लाइन लगा के खड़े होने का जरूरत नहीं है। तेल सफिशिएंट मात्रा में सभी रिटेल आउटलेट में उपलब्ध है। अगर कहीं किसी पंप में किसी वजह से 1-2 घंटा 3 घंटे का कोई डिले होता है तो उसमें परेशान होने का जरूरत नहीं है, अगले पंप पर ट्रेन मिल जाता है। क्यू न लगाएं, सबको सफिशिएंट तेल उपलब्ध है और जितना आपको जरूरत है उतना ही तेल लें। एक्स्ट्रा टंकी को फुल करके अपने को पैसे को वहां फंसाने की कोई एडिशनल आवश्यकता नहीं है। हमारे पास रेगुलर तेल मौजूद है और रेगुलर पारादीप रिफाइनरी भी यहां पर है। हमारे सभी सप्लाई लोकेशन पाइपलाइन से कनेक्टेड हैं पारादीप रिफाइनरी से। प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी का कोई इश्यू नहीं है, तो किसी तरह का पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, किसी तरह के र्यूमर में आपको आने की जरूरत नहीं है। हमारे सभी हमारे पेट्रोल पंप भी रेगुलर सुबह 6 बजे से स्टार्ट कर दे रहे हैं और रात में 11, 12 बजे रात तक भी वो पंप चल रहे हैं ताकि सप्लाई आप सब लोगों को दी जा सके। तो ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन ऐसा सडन जो पैनिक बाइंग होगा तो उससे आप सब लोगों को थोड़ी तकलीफ होती है। इसलिए मेरा यही निवेदन है कि सफिशिएंट मात्रा में पेट्रोल और डीजल अवेलेबल है उड़ीसा प्रदेश के अंदर। आप आराम से जैसे पहले लेते आ रहे थे पिछले 2 महीने से उसी तरह से अपना तेल लें और प्रोडक्ट सभी लोगों को मिलता रहेगा। सर, 2 चीजें आज सुबह से सामने आई है। पहले तो कल से जो चित्र देखने को मिलता था कि आज थोड़ा भीड़ कम होते हुए दिखाई दे रहा है, और दूसरी बात है कि बहुत से पेट्रोल पंप उड़ीसा में तेल नहीं है इसलिए बंद पड़ा है। तो क्या रीजन है उसका? जो पेट्रोल पंप 2 दिन से तेल नहीं पा रहे हैं तो कैसे? इसमें देखिए 2-3 चीज मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। हमारे यहाँ करीब टोटल 2800 पंप हैं उड़ीसा के अंदर सभी कंपनियों को मिला के। उसमें से 80 पंप लगभग ऐसे थे जो युद्ध के पहले भी बंद थे। नील सेलिंग पंप हम बोले जाते हैं, वो किसी न किसी डिस्प्यूट की वजह से पहले भी वो बंद थे सभी कंपनियों के मिला करके, और उसमें पहले भी तेल नहीं आता था। वो पंपों को अगर छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा हम लोग ये इंश्योर कर रहे हैं कि सभी पंपों को रेगुलर सप्लाई हमारे यहां से जाती रहे। अगर जैसी भी सूचना मिलती है, इसमें सभी ऑयल कंपनियों के भी आपस में ग्रुप बने हुए हैं, और जहां भी ये सूचना मिल रही है कि किसी पेट्रोल पंप में तेल नहीं है तो तुरंत कंसर्न ऑयल कंपनी को निर्दिष्ट किया जा रहा है और वहां पर तुरंत तेल की सप्लाई पहुंचाई जा रही है। इसीलिए जैसा आपने कहा कि अभी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है पिछले कल की तुलना में आज, ये इंप्रूवमेंट इसीलिए है कि रेगुलर सारी ऑयल कंपनीज कंटिन्यूअसली इस काम में पूरी रात स्पेशल टास्क फोर्स लगी हुई है, और जिस भी पंप के बारे में ऐसी कोई सूचना मिल रही है तुरंत उसको शेयर किया जा रहा है कंसर्न कंपनी को और सप्लाई इंश्योर कराई जा रही है। तो अभी ओवरऑल सिचुएशन काफी इंप्रूव हो चुकी है और आगे कोई पैनिक की जरूरत नहीं है। रेगुलर सप्लाई इसी तरह से मिलती रहेगी और 1-2 दिन में कल भी और परसों भी हमारे सभी सप्लाई लोकेशन तीनों कंपनियों के रेगुलर चलेंगे। संडे के दिन भी हम लोगों को निर्णय किया है कि हम इसको ऑपरेट करेंगे ताकि ये सभी पंपों पर समुचित मात्रा में पेट्रोल और डीजल उपलब्ध रहे। थैंक यू वेरी मच। बारंबार सरकार प्रतिश्रुति देउछथि, पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन तैल कंपनी प्रतिश्रुति देउछथि, किंतु लोकक मनरे से आस्था व विश्वास आसी पार नाही जे हम पाखरे सफिशिएंट तेल मौजूद अछि, जोथि पैनिक बाइक देखंतु जेते भी आमे कहिले जे तेल मौजूद रही, जदि पेट्रोल पंप रे बा ग्राउंड रे ग्राहकों को तेल न मिलिबो बा 2टा पेट्रोल पंप रे छाड़ला परे तृतीय रे जाई पकेवा को पड़िबो बा लंबा लाइन रे छिड़ावा को पड़िबो, ग्राहक विश्वास केमती करिवे। सो आमे गोटिए जिंस देखिले जे अहेतुक भाव में बिक्री बढ़ी जिबा द्वारा सप्लाई सही मात्रा रे न होई पारिबारु किछि पेट्रोल पंप ड्राई हो गला। लोकों मन में गोटे विश्वास हो गला जे तैल संकट अच्छी, किंतु बारंबार मंत्री एवं तैल इंडस्ट्री रो जे परिचालक से स्पष्टीकरण दे सारचंती जे तैल सफिशिएंट मात्रा रे राज्य रे मौजूद रही, केवल
पहुंचेबार जो अभावटा रही सेटा दूर करा जायछि। मु माननीय मंत्री को धन्यवाद करने को चाहे जे आम आज गोटे रिक्वेस्ट करूँ जे यथाशीघ्र ये स्थिति को स्वाभाविक करने तैल कंपनी माने रविवार दिन ऑपरेट करंतु। तैल संचालक जी अच्छा कमल सील सर ऑयल इंडस्ट्री बिहाफ रे सी आश्वासन देइचंती जे सबुतक तैल डिपो रविवार दिन ऑपरेट करिवो एवं ओडिशार जो दूरगामी डिस्ट्रिक्ट मानक तेल पहुंचवा दरकार होउची यथाशीघ्र स्थिति की स्वाभाविक करने रविवार दिन डिपो खोलिकी ऑपरेट करा जिवो। सफिशिएंट मात्रा रे तेल मूवमेंट गतकाली कराही आज कराहोची एवं रविवार दिन करदेले सोमवार दिन संध्या सुधा ओडिशा रे स्थिति स्वाभाविक हो एभली आश्वासन आमे डीलर संघ तरफ कंपनी तरफ मंत्री को देचु। पेट्रोल डीजेल समग्र राज्य में जो भाव 3 दिन 4 दिन धरिकी संकट तैयारी होती हजार हजार लोक राजरास्त पूरा खरा तरार अपेक्षा कर गोटे आतंक तैयारी होती गोटे कोकुआ भय सृष्टि होती। तेणुक आम राज्य सरकार निवेदन करूँ सफिसीयंट सप्लाई दिंतु। राज्य सरकार कहते कौन प्रकार संकट ना किंतु देखला प्राक्टिकली संकट अच्छी आम भी तेल पकई पार्नु आम स्कूटर भी तेल पकई पार्नु यही कंडीशन बास्तव देखु सकाल 6टार मुझे देखुची कई 100 लोक रास्त आ खरा प्रबल खरार टेम्परेचर जो 35-37 टेम्परेचर रोचे से लोक हजार हजार संख्यार पेट्रोल पंप आगे लाग दौरान मु कटकवासी निवेदन करी कहीं आतंकित हूँ ना आउ निज घरे स्टॉक रखा चेष्टा करते। सरकार कहते स्थिति नियंत्रण अच्छी आम सप्लाय कर स्टॉक अच्छे। आम महानगर निगम अंडर रे भी 2टी पेट्रोल पंप अच्छी जोटा कि पब्लिक की बहुत सेवा जोगाए। गोटे आप गणेश घाट पाखे बड़ पेट्रोल पंप से समस्ते सहयोगिता नियंती पब्लिक डिमांड बहुत थाए। आ गए चौधरी बजार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस पाखे ये दुईटी भी हजार हजार संख्यार लोक लुजो रखुଛନ୍ତି। आमर दैनिक 6+4 6000 लिटर पेट्रोल 4000 लिटर डीजेल बिक्री हुए 10,000 हुए किंतु वर्तमान गतकाली 17,000 लिटर पेट्रोल डीजेल बिक्री आज 20,000 पर्यटन जाऊँगी। तेणुक आमर 14 तारीख दिन कौन गाड़ी आसला ना 15 तारीख बर्तमान सुधा आसनी राति आसा संभावना अच्छी सब टांकी सरिया जाऊँगी। ता संगे संगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन निजस्व गाड़ी अच्छी डोर टू डोर व्हीकल कलेक्शन गाड़ी अच्छी आपको सब विचार कले सरकार जिते विभाग अच्छी पाखे 32टी विभाग सरकार राज्य सरकार एठी पेट्रोल डीजेल महानगर निगम ठू नियंती ये सब विचार कर गोटे हेवी बर्डन महानगर निगम पर अच्छी आम निवेदन करूँ ये सब क्षेत्र में टिके पब्लिक सहयोगिता दिंतु आमर संकट को आम सामना करवा मूलित भाव मुकाबला करवा कारण सप्लाई जो आसुनी आम भी कटकणा करुँ धर 200 टंका गोटे स्कूटर को दौचु 500 टंका गोटे गाड़ी की दौचु आपको टे आमको सहयोगिता दिंतु कारण सप्लाई न आसिले ये कम चली पार ना। 1 नंबर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गोटे समीक्षा बैठक आम सब अफिसर मान डाक करूँ आज से समीक्षा बैठक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति करूँ यही संकट जो भयंकर होची विचार करी आम सब अफिसर मानकर 20% डीजेल पेट्रोल कमेदेवे से मैंने व्यवहार करेंगे ना जहाँ चली 20 लिटर कम 20% कम पेट्रोल डीजेल। 2 नंबर रे गाड़ी संख्या कम दरकार पड़े मिलित व्हीकल जी अफिसर मैंने जी गाड़ी संख्या कम। तृतीय अच्छी सोमवार दिन प्रत्येक सप्ताह सोमवार दिन कौन अफिसर गाड़ी चढ़े ना जो बड़ बड़ सरकारी गोटे रिव्यू मीटिंग बड़ बड़ कौन इमरजेंसी काम पड़ो ता कथा विचार कर नॉर्मली कई गाड़ी सोमवार दिन प्रत्येक सप्ताह सोमवार चढ़े ना पर्सनल गाड़ी पर गाड़ी चढ़े ना गाड़ी तो गाड़ी सरकारी गाड़ी व्यवहार करेंगे ना स्ट्रिक्टली पर्सनल किए कौन करे तो विचार करेंगे सरकारी गाड़ी व्यवहार करेंगे ना से आसबार माध्यम काढ़े। एवं 4th कथा हूँ प्रति संडे आउ हॉलिडे गवर्नमेंट छुट्टी रे सरकारी गाड़ी व्यवहार हो पार ना। ता छड़ा जून 30 तारीख में आमर टेंडर कम सरुची नुआ जो टेंडर हम से इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइड्रो गाड़ी को आम मान्यता दि जाए कि ग्रहण करूँ आ पेट्रोल डीजेल पर बेसी निर्भर सब ऑफिशियल स्टाफ जिते अच्छे आम सरकारी गाड़ी जो व्यवहार ऑफिसर मैंने चढ़ुँच आम ईवी एवं आम हाइड्रो गाड़ी को आम अग्राधिकार देवु तार नुआ गाइडलाइन गवर्नमेंट काढ़ुं से अनुजाई तार रेट फिक्स हम और से गाड़ी के आम अनुमति देव। पेट्रोल डीजेल समग्र राज्य में मु बड़ मेडिकल जाऊँगी पुअर देखला गाड़ी रे तेल ना आ मो पुआ 70 वर्ष बुढ़ा कौन साइकेल पेली पेलिका जीव चल चल आउछ बिना चल चल आइले मेडिकल जो एससीबी हां
बड़ मेडिकल जी एससीबी की चल चल जी कौन तेल तो दौनी चल चल जी कौन हो मुंड कौन हो खरा जो हो मुंड कौन हो चल चल जी ये सरकार जो तेल न दब ताले बंद कर 2 टका 3 टका बढ़ेबार अछि एबे के प्लान कर काई बढ़ौ छै डायरेक्ट तो कहू 3 टका ना बढ़िला एबे के कोन कहू टांकी रे कहू धर ये प्लान कर बढ़े गुआ 4 दिन जाऊ देखो दब तेल दबनी ये बढ़ेबा पुनिया एमती आगुर होउतरा आ को दिन आगुर होइनी केबे भी देइनी आ गैस केबे भी हमें 70 वर्ष मते से लाई केबे गैस को टाइम देइनी आज काई एम होउछ काई ये सरकार जदी भलो करबो त भलो रहइबो नला हम राज्य रास्ता को लेबू जीवन दे देबू तक भी हैला सरकार कोन भला चप्पा भला सुविधा गला सरकार ठिया कोन हम सरकारी कोन दे जीते दिलु सरकार जीते हम जीवन ला पई हम कर्मी की नहीं सरकारी कोन का पई सरकार जो होई कोन पई हम कर्मी की नहीं सरकारी हम गरीब गरीब नहीं सरकारी हैं हम जे गरीब उरा चली के जीवू ए की सरकारी के सरकारी अधिकता को सरकारी बनिया सब दिन से बढ़ी गला रे के सब रेट बढ़ी जाइनी कोन आउ से बढ़ला तेल खाइयो तेल बढ़ी गला खाइबा तेल बढ़ी गला अट्टा भी बढ़ी गला डायबिटीज वाला आगे मरिबे हैला अट्टा पाइबुनु भात खाइबो डायबिटीज वाला आगे मरिबुनु का करिबु हां ओ मेडिकल आपन को बड़िया वयस्क लोग जीवे चल चली आ नवीन बाबू जत चले देखिले कहू भैया देला केबे आइनी नवीन बाबू जत चला केबे बड़े गैस केबे खराब करनी समझ जाउ दउतला आमे गरीब उरे जो अनाम दे जागा रहछु से जागा भी कहितला हमकु दबकु नवीन बाबू हम नवीन बाबू कहे ये त आउ जोड़ जो दुकान को उठाई दउछु हां परिवर्तन होले परिवर्तन कली भी ताबी उठाई देबो दे हम चढ़ीबू तो होल्डर पुरै लबू आमे सोई परू गाड़ी चले लोक भुवनेश्वर 10 लाख गाड़ी प्रतिदिन सहर भितर चल प्रचल करुवा गाड़ी संख्या 4 चकिया 6 चकिया 2 चकिया 3 चकिया 10 लाख गाड़ी 10 लाख गाड़ी की भुवनेश्वर टांकी संख्या 100 हम ताधे जी मिनिमम रिक्वायरमेंट सेतिकी न पकईकि मुझे गोटे टांकीर स्टॉक हूँ 1000 लिटर 100टी गाड़ी में मुझे 1000 लिटर तेल पकईदेवी कौटि ना कौटि लोकों भितर गोटे भय संचार हम जे पेट्रोल सरी जाउछि डीजेल सरी जाउ टांकीर स्टॉक जतिकी समान सेतिकी आणुचंती एवं आमे जेतिकी आवश्यक सेतिकी तेल पकांतु सरकार आपनको सरकार आपणक सरकार आपणक पाई सरकार तेणु आपण माने भयभीत होंतु नाही पेट्रोल डीजेल शॉर्टेज आसी नाही जोठी टांकी रे सरी जाउछि टांकी रे एमते 5 दिन 7 दिन रे सरे एवं टांकी पुणी रिफिल हुए तेणु आपण माने जो विरोधी दल वाला मैं देखुची सेठी रही कि फेसबुक रे छाड़ुचंती सेठी रही कि रेकॉर्डिंग करिकि गोटे लोकों भितर भयभीत आमे लोकों सांगे जी जो दल होना कहीं विरोधी दल माने मध्य लोकों सांगे रहिबा उचित लोकों को भय करने नुहे तेणु सबू विरोधी दल वाला को अनुरोध करुच्ची जेतेबेले खराब परिस्थिति आसे समस्ते परिवार आम परिवार जेतेबेले खराब परिस्थिति आसुची आमे समस्ते संगठित होइकि परिवार पाखरे ठिया हो तेणु से भली भावे ओडिशार लोक माने जेतेबेले भयभीत बा एभली एक समय आसीची सेतेबेले विरोधी दलर दायित्व सरकार को समालोचना करिवार नुहे एकाठी होई छिड़ा हबा लोकंक समस्या समाधान करिवा जदि आपण माने भय करौचंती कोठी ना कोठी आपण राष्ट्र विरोधी राज्य विरोधी होउचंती एक कथा मु स्पष्ट भावे कहि दउछि आपण माने लोकों को भयभीत करंतु नाही पेट्रोल डीजेल सफिशिएंट अछि ताहा क्रमान्वय टांकी की आसीबा पई समय दियंतु लोकों भितर भय संचार सृष्टि करी एभली जो नाटक रचौचंती ताहा अत्यंत खराब अवस्था को जाउछि साधारण लोक असुविधा पड़ले आमको मध्य दुख लागुछि विरोधी दल वाला को मध्य दुख लागुछि साधारण लोकों को सहायता साहाय्य करबा पई समस्त एकाठी हेगी आसन एटा बीजेडी भाई मानू पचारे आपण तो केउंझर बद्री पात्र ये स्टेटमेंट शुणी सारी तापर आमे जदि बीजेपी वाला ता ऊपर कहबू ताले तो सेमाने भाबिबे जे एमाने हमर विरोध दल आपण आग बिजु जनता दलर कार्यकर्ता पचारंतु माने पांड्यान आसतु तांकर आउ किए किए जी जी आसुचंती साधारण लोक जहाँ को नेता बाछंती आपण परा वेस्ट बेंगल ले देखुथिले वेस्ट बेंगल ले कौन हम बिजु जनता दल रो नेतृत्व माने भारी ये होते दीदी की हटई हेनी ये करी हेनी दीदी सबुठू
वेस्ट बेंगल पश्चिम बंग कौन होची एठी भारतीय जनता पार्टी कोठी टिके जदि 19-20 हो जाउची बिजू जनता दल जलापोड़ा आरंभ हो जाउची। दुखद पहलू है कि 25-30 लाख नौजवानों ने, अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। न जाने किस तरह उनके माँ बाप ने फार्म भरने के लिए पैसा दिया था, कितनी कठिनाई से दिया होगा, परेशानी से दिया होगा, बच्चे के भविष्य के लिए पढ़ाया होगा, लेकिन कम से कम 25 लाख हमारे देश के, हमारे प्रदेश के युवा लोगों के भाग्य के साथ ही खिलवाड़ करना है। योगी सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये हमारे देश की दौलत है। किसी देश की दौलत सोना चांदी हीरा जवाहरात नहीं हुआ करता। देश की दौलत हमारे देश के, प्रदेश के लोग हैं, निवासी हैं, युवा लोग हैं। और आज युवा आत्महत्या कर रहे हैं। ये किस राज में कर रहे हैं? ये राज कोई दूसरा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का राज है, योगी जी का राज है। इस राज में केवल नीट की परीक्षा ही नहीं, न जाने कितनी जितनी परीक्षाएं हुई हैं, सब में पेपर लीक हो गया। पेपर लीक करने वाले कौन हैं? कौन जिम्मेदार हैं? इसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार को पहले अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए नीट परीक्षा फिर से कराना चाहिए और जो भी दोषी हों उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करानी चाहिए। दुखद पहलू है कि 25-30 लाख नौजवानों ने, अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। न जाने किस तरह उनके माँ बाप ने फार्म भरने के लिए पैसा दिया था, कितनी कठिनाई से दिया होगा, परेशानी से दिया होगा, बच्चे के भविष्य के लिए पढ़ाया होगा, लेकिन कम से कम 25 लाख कर लिया है उस नीट के वाली। और एक मिश्रा की बात इसमें नहीं है, हजारों लाखों मिश्रा परेशान है। सरनेम पर मत जाइए, मानव पर जाइए। 20-22 लाख बच्चे साल भर तपस्या करते हैं, मेहनत करते हैं कि हम एग्जाम में बैठेंगे, फिर एग्जाम देंगे, उसके रिजल्ट आएंगे तो हम डॉक्टर बनेंगे, हम बड़े बड़े फार्मासिस्ट में जाएंगे, मेडिकल की बड़ी बड़ी पढ़ाइयां करेंगे। उन बच्चों को अचानक ये बताया जाता है कि एग्जाम लेने वाली एनटीए की लापरवाही की वजह से उनका पेपर रद्द किया जा रहा है क्योंकि पेपर लीक हो गया है। बाद में सीबीआई जांच होती है, लोग इसमें पकड़े जाते हैं। अब आप सोचिए, केंद्र सरकार के अधीन एनटीए आता है, शिक्षा मंत्रालय के, और केंद्र सरकार के अधीन सीबीआई आता है। एक पेपर लीक करवाए, दूसरा पेपर जांच करवाए। आप किसे गुमराह कर रहे हैं? किसे बरगलाना चाहते हैं? हम यही कहेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए। उनके मंत्री रहते हुए कई बार ऐसे अफसोसजनक वाकया सामने आ चुके हैं और हम यही चाहते हैं कि नया मंत्री आए, नया मंत्रालय आए, ताकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। एक मिश्रा की मौत की यहाँ बात नहीं है, उसने एक संदेश देने का काम किया है कि कब तक घुटे हम, कितना सहे हम। उस बच्चे के परिवार पर क्या बीत रही होगी इसकी कल्पना हमें है। राहुल गांधी जी, ये बच्चे के कि ये जो है सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है, सिस्टम द्वारा किया गया। मैं वही कह रहा हूँ ना कि सिस्टम जब खोखला हो जाता है, सिस्टम में जब भ्रष्टाचार हावी हो जाता है, तब ऐसे शुभम मिश्रा जैसे बच्चों की मौत हो जाती है। हम यही चाहते हैं कि इसकी पूरी भरपाई हो, उस बच्चे के परिजनों को बहुत बड़ा मुआवजा दिया जाए और आने वाले समय में एक नजीर प्रस्तुत हो कि ऐसा कोई और मिश्रा नाम का बच्चा नहीं कर लिया है। उस नीट के नीट का पेपर लीक हो सकता, आर्मी के अंदर पेपर लीक नहीं होता, एयरफोर्स में पेपर लीक नहीं होता। And we have devised systems which are absolutely fair. You can't have a fairer system than that.
कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमारे यहाँ भी होते हैं आर्म्ड फोर्सेज में, और ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं इनकी करेक्शन भी एक अलग तरीके से होती है। जो इवैल्यूएटिंग टीम है उसमें एक व्यक्ति एक सवाल को करेक्ट करता है, तो अगर हजारों लोग हैं तो उसकी जो गलती है वो हजारों लोगों के अंदर बराबर चलती है। बहुत फेयर सिस्टम है, इससे ज्यादा फेयर आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा, और हर एक चीज सेनाओं के अंदर फेयर है। बाकी बातें बहुत होती हैं, लेकिन अगर फेयरनेस देखनी है, डिसिप्लिन देखना है, मोटिवेशन देखना है और अपने देश के लिए काम करने की इच्छा देखनी है, वो आपको फौज के अलावा और कहीं पर मिलनी मुश्किल है। नीट का पेपर लीक हो सकता, आर्मी के अंदर पेपर लीक नहीं होता, एयरफोर्स में पेपर लीक नहीं होता। एंड वी हैव devised systems which are absolutely fair. You can't have a fairer system than that. कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमारे यहाँ भी होते हैं आर्म्ड फोर्सेज में, और ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं इनकी करेक्शन भी एक अलग तरीके से होती है। जो इवैल्यूएटिंग टीम है उसमें एक व्यक्ति एक सवाल को करेक्ट करता है, तो अगर हजारों लोग हैं तो उसकी जो गलती है वो हजारों लोगों के अंदर बराबर चलती है। बहुत फेयर सिस्टम है, इससे ज्यादा फेयर आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा, और हर एक चीज सेनाओं के अंदर फेयर है। हम लोग दिल्ली के लालबाग इलाके में आए हैं और यहाँ पे एक बच्ची अंशिका कई सालों से MBBS के अंदर एडमिशन की तैयारी कर रही थी। कई बार उसने नीट का एग्जाम दिया, और बहुत बड़ी बात है कि इतने गरीब इलाके से कोई बच्ची नीट का एग्जाम की तैयारी कर रही थी, और पिछली बार 4 नंबर से वो बच्ची रह गई थी। इस बार बहुत उम्मीदों से दोबारा से नीट का एग्जाम दिया था बच्ची ने, आखिरी अटेम्प्ट है ये वाला, मुझे बताया गया। माँ बाप को हर एक को बहुत उम्मीद थी, बच्ची को बड़ी उम्मीद थी, मगर जब पेपर लीक की खबर आई तो वो बच्ची परेशान हो गई, काफी तनाव में थी, मुझे बताया गया, और उसने अपने घर में ही फांसी से लटक के अपनी जान दे दी। और इस तरीके के कई मामले अलग अलग इलाकों से सुनने में आ रहे हैं। कल गोवा में भी इस तरीके से एक नौजवान बच्चे ने जान दे दी। मैं भारत की सरकार से ये निवेदन करना चाहूँगा कि इस विषय में सीरियसली कुछ करें। एक छोटे से प्रोफेसर को पकड़ के आप बोलें कि ये मास्टरमाइंड था, तो एक प्रोफेसर की औकात नहीं है कि नीट जैसा पेपर जिसको 24 लाख बच्चे दे रहे हैं, वो प्रोफेसर उस पूरे के पूरे सिंडिकेट का मास्टरमाइंड था। ये छोटे छोटे लोग मास्टरमाइंड नहीं होते, बड़े बड़े लोग मास्टरमाइंड होते हैं। तो सरकार असली मास्टरमाइंड को ढूंढ के लेके आए, जिसकी वजह से पिछले कई सालों से ये पेपर लीक हो रहे हैं, और हमारे युवाओं को आश्वासन दे सरकार कि भाई कोई भी ऐसा कदम ना उठाए। आत्महत्या का कदम एक बहुत जो है कठोर कदम है, कोई भी हमारा युवा ऐसा कदम ना उठाए। सरकार आश्वासन दे कि अगली बार से कोई पेपर लीक जो है सरकार नहीं होने देगी। मुझे लगता है कि सबसे जरूरी ये बात है कि सरकार जो है वो आश्वासन देने के लिए, कोई भी बड़ा आदमी, कोई भी बड़ा मंत्री इसके लिए बाहर नहीं आ रहा है, तो हमारी सरकार से निवेदन रहेगी। हम लोग दिल्ली के लालबाग इलाके में आए हैं। देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत में। समय हूँ ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।